हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट आर। प्रपोर्शन। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट आर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस नियम को वैज्ञानिक रीचर ने दिया था। किसने दिया था बाबू? वैज्ञानिक रीचर ने दिया था। जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। देखिएगा बाबू, हम आपको बता रहे हैं जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, क्या बाबू? किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है और इन दोनों तत्वों में भी संयोग हो तो ये भी उसी अनुपात में संयोग करेंगे। क्या बाबू? ये भी हो तो ये भी उसी सरल अनुपात या गुणित अनुपात में संयोग करेंगे, जिसमें वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से करते हैं। एक बार फिर नियम को पढ़ते हैं, उसके बाद से आपको समझाते हैं। गौर से समझिएगा। हम क्या लिखें? हम लिखें जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों में भी संयोग हो। क्या बाबू? और यदि इन दोनों तत्वों में भी संयोग हो तो ये उसी सरल अनुपात या गुणित अनुपात में संयोग करेंगे, जिसमें तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। गौर से समझिएगा। दो तत्व हमारा, एक तत्व हमारा हाइड्रोजन है और एक तत्व हमारा ऑक्सीजन है। देखिए दो अलग अलग तत्व हमने ले लिया। तीसरा तत्व, ये हमारा तीसरा तत्व है। तीसरा तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। तो देखिएगा बाबू, अलग अलग संयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके, हाइड्रोजन कार्बन से संयोग करके क्या बना लिया बाबू? CH4 मेथेन बना लिया।
ऑक्सीजन कार्बन से संयोग करके क्या बना लिया बाबू, CO2। देखिएगा यही तो बता रहे हैं, दो अलग अलग तत्व, दो अलग अलग यही तत्व हैं, तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो तीसरा तत्व आपका कार्बन है, देखिएगा इसके निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर लिए, कोई परेशानी। अच्छा, फिर आपको क्या लिखवाएं बाबू, फिर आपको लिखवाएं यदि इन दोनों तत्वों में भी संयोग हो, सपोज कर लीजिए अब इन दोनों तत्वों में संयोग हो, क्लियर हो गया, किसमें बाबू, इसमें और इसमें संयोग हो। क्या बाबू, यदि इन दोनों तत्वों में संयोग हो तो ये क्या बाबू, ये सरल अनुपात या उसी सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से करते हैं। तो कहते हैं कि यदि इन दोनों तत्वों में यदि संयोग हो तो ये उसी अनुपात में या सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिससे ये तीसरे तत्व से करते हैं, संयोग करते हैं। समझ में आ गया। तो यहां आपका क्या बन गया बाबू, H2O। क्या बन गया, H2O। आइए हम लोग देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, इक्वेशन के रूप में देख लेते हैं। देखिएगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन, क्या बाबू, कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लिया बाबू, CH4। यहां आपका क्या है बाबू, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लिया बाबू, CO2, यही बना। अब आइए यहां आपका संबंध क्या मिला बाबू, तन देख लीजिएगा, 12 संबंध 4 मिला। यहां आपका संबंध क्या मिला बाबू, 12 संबंध 32। कोई परेशानी बोलिएगा, मिला ना, यहां मिला, देखिएगा। अब आइए तो यही तत्व है, एक हाइड्रोजन मिला और एक ऑक्सीजन, यहां भी उसी अनुपात में मिलेंगे। तो अब आ जाइए नीचे, आपका H2 प्लस O2 इजकल टू क्या बन गया बाबू, H2O। कितना H2O बाबू, 2 मिला। इसका अनुपात कितना आ जाएगा बाबू, देख लीजिएगा, 4 संबंधी 32। देखिए बाबू 4 संबंधी 32 आया है कि नहीं है, 4 संबंधी 32 आया। देखिएगा ये 4 का अनुपात है कि नहीं है, देखिए 12 संबंधी 4 का अनुपात मिला। अच्छा यहाँ आ जाइए, 12 संबंधी 32, बोलिएगा 32 मिला कि नहीं मिला, तो ये बताइए यहाँ 4 संबंधी 32 मिला। कोई परेशानी, इसको चाहे तो और छोटा कर सकते हैं, इसको चाहे तो और छोटा कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर कर रहा है, क्यों कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसी अनुपात में मिला। आगे बढ़े, इसी प्रकार से एक और चलिए ले रहे हैं, हाइड्रोजन, क्या ले रहे हैं बाबू, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो है सल्फर और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, गौर से देखिएगा आप लोग, दो तत्व, दो अलग अलग तत्व कि तीसरा तत्व, यही आपका थर्ड तत्व है, थर्ड यही है, तीसरे तत्व से अलग अलग क्रिया करेंगे। तो सल्फर हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा बाबू, H2S बना लेगा। क्या बना लेगा, H2S। कोई परेशानी। अच्छा अब देखिएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा बाबू, H2O बना लेगा। कोई परेशानी। अच्छा अब देखिएगा यदि ये दोनों तत्वों का भी आपस में संयोग हो, ठीक ना, तो ये उसी अनुपात या सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिससे ये तीसरे तत्व से संयोग किए थे। तो यहां आपका क्या बन जाएगा बाबू, बोलिएगा SO2 बन जाएगा। कोई परेशानी। आइए जरा देख लेते हैं, इसको भी देख लेना बाबू, चलिए देख लेते हैं। H2 प्लस सल्फर इज इक्वल टू क्या बन गया बाबू, H2S। H2 प्लस हाफ O2 ले लीजिए, हाफ O2 इजकल टू क्या बन गया बाबू, H2O। कोई परेशानी। अच्छा अब यहाँ आ जाइए, क्या बना बाबू, नहीं पहले इसको ले लीजिए, बोलिएगा बना आपका क्या, 2 संबंधी 32। क्या बना, 2 संबंधी 32। यहाँ क्या आ गया बाबू, 2 संबंधी 16। कोई परेशानी। अब आ जाइए SO2 हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, SO2 देख लेते हैं। S प्लस O2 क्या बन जाएगा बाबू,
SO2। इसका देख लीजिए क्या मिला बाबू, बोलेगा 32 संबंध है 32 मिला। कोई परेशान? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 32 संबंध है 32 मिला। तो या तो हम यहां से इसको घटा ले, समझ में आ गया, या तो हम इसको क्या कर दे बाबू, O2 कर दें। और जब O2 कर देंगे और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2H2 हो जाएगा, तो यहाँ आपका कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 32 मिल जाएगा। गौर से देखिएगा, यहाँ सल्फर की संख्या कितना बाबू, और ऑक्सीजन की संख्या कितना बाबू 32। देखिए 32 संबंध 32 मिला कि नहीं मिला? कोई परेशानी आप लोगों को? संबंध मिला। तो ये बताइए उसी अनुपात में संयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्लियर हो गया? इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लें, ऑक्सीजन ले लें, फिर यहाँ हम क्या ले लें बाबू, कार्बन ले लें, और यहाँ हम सल्फर ले लें। देखिएगा दो तत्व अलग अलग तीसरे कार्बन से संयोग करेंगे, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा CO2, यहाँ आपका क्या बन जाएगा SO2। अगर इन दोनों में भी संयोग हो तो CS2 बनेगा। समझ में आ गया? और इन दो, गौर से देखिएगा, यही आपका थर्ड तत्व है, तीसरा तत्व यही है ना। यदि ये तीसरे तत्व के समान द्रव्यमान से जिस प्रकार से ये जुड़ते हैं, अगर इन दोनों में भी संयोग होता है तो उसी अनुपात में या उसी गुणित अनुपात में ये संयोग करेंगे। जरा हम देख लें इसको भी। चलिए, जैसे C+O2 इजकल टू CO2, यहाँ आ जाइए, S+O2 इजकल टू SO2। समझ में आ गया? अब आइए इसका अनुपात हम देख लेते हैं, क्या मिलेगा बाबू, 12 संबंध है 32, यहाँ कितना आ जाएगा बाबू 32 संबंध है 32। अब आइए, अब क्या बचा बाबू आपका C+S2S ले लीजिए, क्या मिलेगा बाबू CS2 मिला। अब आइए इसका अनुपात हम लोग देख लें, क्या मिलेगा बाबू 12 संबंध है 64, बोलिएगा 64 मिला। कोई परेशानी? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम कहें या तो अनुपात सरल अनुपात में मिलेगा या सरल गुणित अनुपात में मिलेगा। देखिएगा हमको 12 मिल रहा है कि नहीं मिला, 12 मिल रहा है, और यहाँ आपका 32 मिल रहा है, तो 32 का 64 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गुणित अनुपात में है कि नहीं है? कोई परेशानी आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो क्लियर हो रहा है? लिखवा दें।